Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50 days streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program, SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 8, the question is, in what does the US decision to withdraw troops from Afghanistan affect India's interest in the region? How should India respond to this transition in geopolitics? Words 150 वर्ड्स होने चाहिए और मार्क्स टोटल 10 है. छोटा आंसर लिखना है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, तो क्या क्या लिखना है ये समझना जरूरी है. द बेस्ट आंसर ऑफ द डे वॉज बाय मोहसिन सुल्ताना. अ वेरी गुड आंसर मोहसिन. आज थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया कि सब ने बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिखे हैं, ऑल्दो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर टुडे, बट इसमें भी कमियां हैं. मैं वो कमियां आपके लिए पॉइंट आउट करूंगा. एंड आई काइंड ऑफ बिलीव शायद ये अच्छे से सबने प्रिपेयर नहीं किया है टॉपिक एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी. बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है. अफगानिस्तान रिलेटेड पीस टॉक्स न्यूज़ में चलती रहती हैं, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है. ऑल्दो द पार्टिसिपेशन वॉज वेरी गुड टुडे. वी सॉ रफली अबाउट 925 924 कमेंट्स बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. और इस आंसर को रिव्यू करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपको कैसे ये आंसर शेप अप करना था. देखो, इस आंसर में आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा हैवी होगा और 150 वर्ड्स में आपका एक हैवी इंट्रोडक्शन होना थोड़ा रेयर है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. बिकॉज बॉडी में आपसे पूछा हुआ है कि क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे या इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट हो रहे हैं और फिर इंडिया इसको कैसे टैकल करेगा चैलेंज को. ये सब बॉडी में आ जाएगा दो पार्ट्स में, लेकिन यू विल हैव टू एस्टैब्लिश कि व्हाट इज तालिबान, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, हाउ कम दिस सिचुएशन अरोज. उसके बाद ही तो आप इम्पैक्ट के ऊपर बात करोगे. तो अगर 3-4 लाइन आपकी इंट्रोडक्शन में आ भी जाती हैं वाइल क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो वो गलत नहीं है. इस क्वेश्चन में जनरली 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत छोटी रखनी होती है बिकॉज बॉडी ही बहुत सारा स्पेस ले जाती है. बट हियर इट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट यू क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, देन टॉक अबाउट द मेन मटेरियल जो बॉडी में आएगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यू वर सपोज टू टॉक अबाउट व्हाट इज द करंट सिचुएशन, कि ये तालिबान के साथ जो पीस टॉक्स की बात आई है यूएस की, ये किस लेवल पे अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, तालिबान क्या चाहता है, यूएस क्या चाहता है. यूएस ऑब्वियसली वांट्स टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स एज अर्ली एज पॉसिबल, बट दे कांट डू इट विदाउट इंश्योरिंग कि तालिबान एक्सेप्ट कर ले इस बात को कि वो पीसफुली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के रहेगा और यहाँ पर वायलेंस नहीं होगी, सिविल वॉर ना स्टार्ट हो जाए. ये यूएस का मेन एजेंडा है वाइल विड्रॉइंग. तालिबान की अपनी शर्तें हैं. तालिबान सिविल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करना चाहती है, जो कि यूएस ने सेटअप की थी इन 2004. तालिबान वांट्स टू हैव अ डील विद द यूएस फर्स्ट, देन दे विल टॉक विद द सिविल गवर्नमेंट. ये एक चैलेंज है. इंडिया सिविल गवर्नमेंट के सपोर्ट में है. तालिबान के साथ हम अपनी टैक्टिक्स यूज करना चाहते हैं टू नेगोशिएट एंड टू इंश्योर कि इस एरिया में स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारे भी वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं इस रीजन में अफगानिस्तान में वो बने रहें. वो हम बॉडी में डिस्कस करेंगे. बट इंट्रोडक्शन में आपको तालिबान और यूएस का एक एक लाइन में स्टैंड, कहाँ डेडलॉक बना हुआ है, वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन तालिबान्स इमर्जेंस एंड द पोस्ट 9/11 सिनेरियो, कैसे शेप अप हुआ है इन 1 or 2 लाइन्स. अम्ब्रेला कीवर्ड्स और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है. अब ऑल्दो यू मस्ट नो कि ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई. इन द लेट 1970s रशिया ने इन्वेड किया था 1979 में इनटू अफगानिस्तान. रीज़न ये था कि अफगानिस्तान में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन राइट विंग एंड लेफ्ट विंग. एक तरफ फंडामेंटलिस्ट थे, एक तरफ कम्युनिस्ट सपोर्टर्स थे. तो रशिया ने सोचा कि कम्युनिस्ट रिजीम हमें बनानी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने सपोर्ट में इन्वेड कर दिया इनटू काबुल. काबुल उन्होंने कब्जा लिया. फिर उनके अगेंस्ट मुजाहिदीन खड़े हुए. मुजाहिदीन ने उनके साथ बहुत लंबी एक वॉर छेड़ी. एक डेकेड के बाद इवेंचुअली जब सोवियत यूनियन का टाइम आ गया था कोलैप्स होने का, इवेंचुअली रिफॉर्म्स उनके आने शुरू हुए और उन्होंने अफगानिस्तान से भी विड्रॉ करने की सोची.
ये विड्रॉ तो कर गए लेकिन वहाँ की सिचुएशन को इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। जो मुजाहिदीन थे, अब इनकी एक अलायंस बन गई आपस में। इनको काउंटर करने के लिए जो रिफ्यूजीज उस टाइम पे काफ़ी इधर उधर चले गए थे, ईरान में, पाकिस्तान में काफ़ी रिफ्यूजीज आ गए थे, इंडिया में काफ़ी सारे रिफ्यूजीज आए थे। मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड एंड डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग दिस 10 years ऑफ ब्लडी वॉर। और इन्हीं कुछ रिफ्यूजीज में से तालिबान बन के एक मूवमेंट शुरू हुई, एक ग्रुप शुरू हुआ, जिन्होंने पहले एक सिटी, फिर धीरे धीरे 1990s में, मिड 1990s में, बाय 1998 टू बी प्रिसाइज, इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। और जो मुजाहिदीन थे, ये नॉर्दर्न अलायंस बन गई, काफ़ी सारे कबीले थे, इनके लीडर्स ने एक नॉर्दर्न अलायंस बना ली, इनके अगेंस्ट में तालिबान थे और तालिबान पूरी कंट्री को रूल कर रहे थे, मोस्ट पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान टेरिटरी। और ये फंडामेंटलिस्ट थे, एक्सट्रीम शरिया लॉ को फॉलो करते थे। ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करते थे, उनको ब्रीडिंग ग्राउंड्स दे रखे थे अपने एरिया में, जहाँ पे अलकायदा भी बना, ओसामा बिन लादेन का भी कॉन्टेक्स्ट आया। 2001 में 9/11 अटैक्स हुए ऑन टू द यूएसए, आइडेंटिफाई कर लिया गया कि इसमें मेन जो कल्प्रिट है ओसामा बिन लादेन है, अलकायदा है। फिर तालिबान को बोला गया प्लीज़ हैंड ओवर हिम टू अस, तालिबान रिफ्यूज्ड। यूएस ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी 1 महीने बाद ही, आफ्टर 9/11। उसके बाद एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हुई जो कि अभी तक चलती आ रही है। इट हैज़ बीन 2 decades, 2001 को, अभी सितंबर में 20 साल हो जाएंगे। और ये जो वॉर शुरू हुई, इसके बाद 2004 में यूएस ने एक सिविल गवर्नमेंट बना दी अफगानिस्तान में। तालिबान ऑल्दो रिट्रीटेड टू सम एक्सटेंट इनटू द बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान, ये जो हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर ये केव्स में छुप जाते थे। एंड डग इनटू दिस रीजन सो स्ट्रॉन्ग कि इवेंचुअली इनके वापस आने के चांसेस बने रहे। और इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था इस रीजन में इतना अच्छा था कि इनको कभी भी यूएस एलिमिनेट नहीं कर पाया कंप्लीटली फ्रॉम द पॉलिटिक्स और फ्रॉम द इन्फ्लुएंस इनटू द अफगानिस्तान रीजन। और इनका वापस आना एक ना एक दिन तय था। यूएस को लगा जब तक हम हैं तब तक इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये सुसाइड बॉम्बिंग्स और अटैक्स करते रहते हैं, जिस दिन हम चले गए उस दिन अफगानिस्तान को इनसे कम्पीट करना टफ होगा, सिविलियन गवर्नमेंट को, मिलिट्री को। इसीलिए एक पीस प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है आज की सिचुएशन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट तालिबान रिजॉर्ट्स टू पीसफुल नेगोशिएशंस एंड पीसफुल सॉल्यूशंस आफ्टर यूएस गोज बैक टू देयर टेरिटरी, दे रिट्रीट फ्रॉम अफगानिस्तान। और ये पीसफुल सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी तरीके की सिविल वॉर ना हो, कोई भी पार्टी कंप्लीटली इंसल्टेड फील ना करे, एलिमिनेटेड फील ना करे, और एक मिडिल ग्राउंड मिल जाए। इंडिया चाहता है यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारे भी काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं। अब हम आते हैं बॉडी पे, देखते हैं बॉडी में आप क्या डिस्कस करोगे। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पहला तो हमारा जो डिस्कशन होना चाहिए दैट इज़ अबाउट रीजनल स्टेबिलिटी। हमें चाहिए कि यहाँ पर पीस मेंटेन हो जाए, हमें यहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट्स नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। बिकॉज अगर तालिबान पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं करता है तो वापस अगर वही बात हो गई जैसे अलकायदा था पहले, इस बार क्या पता जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो हमारी जो अभी तक एफर्ट्स थे टू इंश्योर कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स पाकिस्तान में एलिमिनेट हो बाय पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान, अब हमें अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तालिबान के ऊपर ये करना पड़ेगा। तो इट विल गेट ट्रिकियर, और हमारे लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ अ वेरी बिग इशू। ये तालिबान दे अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग। ये ओपीएम उगाते हैं, इसको इधर उधर भेजते हैं, इंडिया तक ही आता है, विच इज़ अ चैलेंज। फिर हमारी कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, यहाँ पर आप आईएनएसटीसी का एग्जाम्पल दे सकते हो, तापी गैस पाइपलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हो, लिंक वेस्ट पॉलिसी के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हो। हमें चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस रीजन में काउंटर करना है। हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी हैं, पार्लियामेंट बना के दिया सिविलियन गवर्नमेंट को, जरान दिलाराम हाईवे हमने बना के दिया है। इंडिया का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस था, चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी दे रहे थे, आईएनएसटीसी तक उसको हमें बढ़ाना था। वो सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ट्रेड और नेचुरल रिसोर्सेज इस रीजन के इम्पोर्टेंट हैं, सिविल गवर्नमेंट के साथ जो टाइज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि अफगानिस्तान रीजन में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा पूल है, रिजर्वायर आर रफली अबाउट $1 ट्रिलियन। अब ये जो $1 ट्रिलियन की रिजर्वायर्स हैं, ये अनटैप्ड पोटेंशियल है अभी। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, पीसफुल रेजोल्यूशन होता है, तो ये रिसोर्सेज से अफगानिस्तान में गेट रिच इन द कमिंग डेकेड्स, और वो रिसोर्सेज हमें टैप करनी है। इंडिया को एक काफ़ी अच्छी, सस्ती और रेगुलर
पाइपलाइन मिल जाएगी टू एंश्योर कि इंपोर्ट्स हमारे इस एरिया से नेचुरल रिसोर्सेज के बने रहें। इसलिए हम अभी अफगानिस्तान को बहुत अच्छे से हेल्प करना चाहते हैं और पीपल टू पीपल रिलेशन भी अच्छे बन गए। देयर आर सो मेनी रेफ्यूजीज जो कि इंडिया के अंदर हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, जिनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं इंडियंस के। बट इंडिया वुड ऑल्सो वांट टू इंश्योर कि ये रेफ्यूजी क्राइसिस और ना बढ़ जाए, बिकॉज अगर एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है अफगानिस्तान में तो रेफ्यूजीज और ज़्यादा आएंगे इनटू इंडिया, विच वुड बी अ चैलेंज। तो ये भी आपको एड्रेस करना है। ये सब कुछ एक एक लाइन में लिखना है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस। फिर इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा होगा? देखो, अफगानिस्तान सिविल गवर्नमेंट से बात करना नहीं चाह रहा है, अफगानिस्तान यूएस के साथ एक रेजोल्यूशन चाह रहा है। अगर यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता है तो यूएस अपना खुद से एग्जिट करने के प्रेशर में रेजोल्यूशन जैसे भी हो सकता है वैसे पीस अकॉर्ड साइन करके चलता बनेगा। उसके बाद चैलेंजेस शुरू होंगे। यूएस वुड से कि हमारा पीस अकॉर्ड हो गया है, अब सिविल गवर्नमेंट और तालिबान आपस में निपटो। वो सही नहीं रहेगा। अब जो रीजनल कंट्रीज हैं, सार्क क्या, जो बेसिकली साउथ एशिया वाली जो कंट्रीज हैं और जो सराउंडिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान की इंक्लूडिंग इंडिया, उनको चैलेंज देखना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया शुड इन्वॉल्व ईरान एंड रशिया। सिविल गवर्नमेंट अफगानिस्तान की अगर इन्वॉल्व कर पाए इंडिया तो बहुत अच्छा होगा, बट इट इज़ टफ। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यूएई या सऊदी में से किसी एक को इन्वॉल्व किया जाए अलॉन्ग विद ईरान एंड रशिया, जो कि इन्वॉल्व होना चाहती हैं। अब रीज़न ये है कि यूएई एंड सऊदी हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर द तालिबान, बिकॉज यही वो दो कंट्रीज थी जिन्होंने इनिशियली तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया था अलॉन्ग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, बट एटलीस्ट यूएई और सऊदी को अगर इन्वॉल्व करने की जरूरत बनती है तो लास्ट रिजॉर्ट कंसिडर किया जा सकता है। अब वी हैव टू इंश्योर दैट इंडिया प्लेज अ ग्रेटर रोल इन दी नेगोशिएशन प्रोसेस, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना अगर इन्वॉल्व होते हैं जिनके अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और इंडिया ये भी चाहता है कि एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना रहे, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, टू सराउंड पाकिस्तान एंड टू इंश्योर कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक इशू है जो पाकिस्तान हमारे लिए क्रिएट करता है, उसको काउंटर किया जा सके और सराउंड किया जा सके पाकिस्तान को। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है। फिर इंडिया के रिस्पॉन्स में हमें ये इंश्योर करना है कि हम सार्क को रिवाइव अगर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। वी हैव टू इंश्योर दैट द पीस प्रोसेस इज अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड। ये अश्योरेंस जब तालिबान और सिविलियन गवर्नमेंट के पास आएगी तो ही सोल्यूशन निकल सकता है। एक चीज़ मैंने देखी है कि इस टाइप के आंसर्स में, ऐसे क्वेश्चंस में, कैंडिडेट जनरली रिजॉर्ट टू एन एक्सट्रीम पोजीशन। ये कह के कि नहीं तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम तो सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू ही अपना आंसर लिखना चाहेंगे, तालिबान का कोई रोल नहीं रखना है हमें, विल ट्रस्ट तालिबान। अब अगर आप ऐसा आंसर लिखोगे तो आई डोंट थिंक यू आर गिविंग अ क्लियर सोल्यूशन इन योर आंसर। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं दिखा रहे हो, बिकॉज जब आप ये क्लियरली जानते हो कि तालिबान का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है, बिना तालिबान के अफगानिस्तान नहीं चल पाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग तालिबान, जो कि 20 साल में नहीं हो पाया है, तो 2 साल की टॉक से तो तालिबान एलिमिनेट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग तालिबान, द ओनली सोल्यूशन दैट इज वायबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टू एंश्योर दैट वी कैन कन्विंस तालिबान टू बी पीसफुल, नॉन वायलेंट तरीके से, डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल अपने पार्टी बनने के बाद ये आगे बढ़ सकें, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें बाकी कंट्रीज के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ ड्रीमिंग ऑफ द आइडियल सिचुएशन एंड राइटिंग इट इन द आंसर, यू शुड लुक एट द रियलिस्टिक सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सोल्यूशंस आप देना चाह रहे हो, चाहे वो सोसाइटी का हो या कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने पुटअप की हो, आप आइडियल सिचुएशन दिखा सकते हो। बट अगर आपको पता है कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन चुकी है आज के टाइम में, तो यू वुड गो विद द रियलिस्टिक सोल्यूशन जो कि हो रहा है या जो उससे थोड़ा सा और एफर्ट मारने पे हो सकता है। राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द बेस्ट आंसर ऑफ द डे। यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा हल्का लगा मुझे देखने में, बिकॉज अगर मुझे तालिबान, इंडिया, यूएस, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आप बॉडी में समझाना चाह रहे हो तो उसी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दो। डोंट टेल मी व्हाट रियली हैपेंड, क्या पैक्ट और क्या अभी होने वाला है। एक न्यूज़ आर्टिकल की शुरुआत हम नहीं कर रहे हैं, वी आर राइटिंग एन आंसर। तो जो कॉन्टेक्स्ट है उसी की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंडिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर तालिबान का एक राइज देखने को मिलेगा, पाकिस्तान की एक लेवरेज हो सकती है, फेयर इनफ। इनस्टेबल कश्मीर आप कह रहे हो, ये क्लियरली लिखना सही नहीं है, बिकॉज
इमीडिएटली इंस्टेबल कश्मीर नहीं हो जाएगा, और ये थोड़ा इनडायरेक्ट होगा, या तो उसको लास्ट में लिखना चाहते हो तो, नहीं तो जो लाइन में आप बताना चाह रहे हो यहाँ पर आप डिस्क्राइब करो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर उठेंगी तो कुछ एक इम्पैक्ट इन दो ऑर्गेनाइजेशन पे देखने मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, और उन पे इम्पैक्ट जब आएगा तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ेगा। इमीडिएटली डोंट राइट कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बट उसका कॉन्टेक्स्ट तो एक्सप्लेन करो। फिर यू टॉक अबाउट द कमर्शियल इंटरेस्ट्स एंड ड्रग्स इन माइग्रेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स मिसिंग हैं और आपने इनको एक्सप्लेन करने में बहुत सारी वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं, ऑल्दो यू कुड हैव यूज दिस स्पेस and the wordings to write more umbrella keywords, more context could have been built। आज यही प्रॉब्लम थी कि परफेक्ट आंसर किसी का नहीं था, जो भी अवेलेबल आंसर्स थे उसमें से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करना था। ये अच्छा आंसर है बट ये परफेक्ट आंसर नहीं है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है उसमें से पॉइंट ज़्यादा कंसिडर करना आज। फिर ट्रांजिशन इन जियोपॉलिटिक्स, ये पूरा आपने जो सेक्शन बनाया है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको आप यहीं पर ही पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते थे कि चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंडिया के लिए वो एक चैलेंज होगा। तो बीटिंग अराउंड द बुश यहाँ पर ज़्यादा है, क्लियर कट पॉइंट्स मुझे कम दिख रहे हैं। फिर इंडिया का जो रिस्पॉन्स है इसमें मुझे ये सार्क वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है आपका, और बाकी जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी जेनरिक हैं कि ठीक है एक्टिव कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, स्ट्रेंथन करो, ये सब पॉइंट्स देख के वो वाली फीलिंग आती है कि मेन पॉइंट्स अगर जब स्किप हो गए एंड यू हैव टू राइट समथिंग टू रीच दैट 150 वर्ड्स लिमिट, तो आप यही वर्ड्स लिखते हो कि कोऑर्डिनेट करो, डिप्लोमेसी लेके आओ, स्ट्रेंथन करो। इससे आइडिया लग जाता है एग्जामिनर को कि आपने लिखा है विच इज़ फाइन, लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें लिखो मत। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है या आपको कोई पॉइंट पता नहीं है और आपको लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट नॉलेज दैट आई हैव, तो उसमें ऐसे ही पॉइंट्स लिखने होते हैं। होता क्या है कि अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो आप मार्क्स लूज करोगे बिकॉज आपका आंसर ही खाली है। इनको लिख दोगे तो एटलीस्ट जहाँ पे आपको इस सेक्शन के लिए अगर 3 मार्क्स मिलने थे तो आप उसमें से एटलीस्ट 1 या 1.5 तक खींचने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप खाली छोड़ दोगे, सिर्फ साग के बारे में लिखोगे, तो शायद आपको 1 पॉइंट भी ना मिले, 1 मार्क भी ना मिले, आधा ही मिले। तो आधे मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए भी बहुत एक्स्ट्रा फाइट करनी पड़ती है, कुछ लिखना पड़ता है जो कि कॉमन, बिल्कुल ब्रॉड का भी ब्रॉडेस्ट कॉन्टेक्स्ट होगा वो भी लिखना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, और फिर बाद में आप कंक्लूजन देके कंक्लूड कर दो आंसर को। वर्ड लिमिट में आंसर है विच इज़ अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही एक कॉन्टेक्स्ट और पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। मैं स्ट्रक्चर पहले इसलिए समझाता हूँ कि जो चीज़ें कमी है वो आप पहले ही समझ लो, तो इट गेट्स ईजियर फॉर मी टू कंक्लूड द वीडियो। ओवरऑल आई वुड गिव दिस अ 5 आउट ऑफ 10, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम सब लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे। अगर आपको और पढ़ना है अफगानिस्तान इशू के बारे में, तो ये सब कुछ समझोस कॉर्नर में अवेलेबल है। समझो ऐप पे भी है, वेबसाइट पे भी है, समझो.com पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा समझोस कॉर्नर का। वेबसाइट पे जाकर सिंपली सर्च अफगानिस्तान, यू विल गेट द लिंक्स, रेलेवेंट लिंक्स जो कि अफगानिस्तान के लिए आपको पढ़ने चाहिए। हमारे सभी आर्टिकल्स प्रॉपरली टैग्स में, फोल्डर्स में अरेंज्ड होती हैं। राइट, सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।